नमस्कार मित्रों, मैं महंत निर्मलगिरी हमारे अपने YouTube चैनल जी एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मित्रों, आपको जानकारी है कि अभी 22 तारीख से नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं। इन नवरात्रों में आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है या पूजा किस प्रकार से करनी है, हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके सामने ये सारी जानकारियां उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जिससे आपको इस पूजा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इस बार हमारे नवरात्रों का मुहूर्त क्या है, ये आप सभी की जिज्ञासा है, तो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। 6:29 से 9:39 तक आपके लिए शुभ मुहूर्त है। इस बीच में आपको घट स्थापित करना है। घट स्थापित कैसे करना है जिससे हमारी पूजा हमें लाभ दे, फलीभूत हो, हमारा कल्याण हो, उसके लिए हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। घट स्थापना करने की विधि क्या है, तो आपको सर्वप्रथम मिट्टी का कलश लेना है। अगर मिट्टी का कलश नहीं मिल पा रहा है किसी परिस्थिति के कारण, तो आप वहां ताम्र कलश ले सकते हैं। और ताम्र कलश में आपको जल लेना है। उसमें आप चाहें तो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो गंगा जल भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्य नदियों का भी जल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको उसका ढक्कन भी रखना है, तो उसमें आप चावल अक्षत पूरा उसको पूरी तरीके से आप ढक देंगे। और उसमें एक चांदी का सिक्का, अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो कोई सामान्य सिक्का उसमें आप रखिए। उसके ऊपर आपको तो जटा वाला नारियल आपको लेना है और उसके ऊपर लाल वस्त्र को अच्छे से लपेटना है। उसे बाकायदा कलावे से आप पूरा फिर आप उसका बंधन करेंगे और उसके बाद उसको आप कलश के ऊपर स्थापित करेंगे। कलश के बाद स्थापित करने के बाद सर्वप्रथम उसको यज्ञोपवीत पहनाएंगे, जनेऊ। और जनेऊ पहनाने के बाद में उस कलश पर एक बहुत सुंदर स्वास्तिक आप बनाएंगे। फिर आप माँ देवी भगवती का आवाहन करेंगे। तो ये कलश स्थापना की एक विधि है। अब हमें कलश स्थापना के पश्चात क्या करना है, तो कलश स्थापना के पश्चात हमें दूसरा जो हमारा चरण रहेगा वो सुंदर एक चौकी पर हम सर्वप्रथम माँ भगवती का एक लाल वस्त्र का आसन देंगे। और फिर माँ भगवती का कोई भी विग्रह हो, फोटो हो, कुछ भी हो, और वो आप स्थापित करेंगे। उसके पश्चात अगर आप पे समय है, आपके मन में कोई भाव है, तो आप उस पर नवग्रह आप चावल से बना सकते हैं। अगर नहीं तो आप स्वास्तिक भी चावल का बना सकते हैं। तो ये आपको करना है। तो ये आपको माँ भगवती के आपको उस पर भी आह्वान हो गया। पूजन कड़ी में जो एक और महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि हमें जवासे बोनी है। जवासे माने जौ। कलश के नीचे किसी नदी की या किसी सरोवर की या किसी अन्य अच्छे स्थान से एक मिट्टी लाके वो आपको सुंदर से जवासे बोने हैं। जिस प्रकार से जवासे अपना मूल स्वरूप में आते हैं, तो समझिए माँ भगवती की आप पे असीम कृपा, असीम अनुकंपा हो रही। इसके लिए आपको एक सावधानी भी रखनी है। जवासे हमें कैसे बोने चाहिए। आप बाजार से बहुत सुंदर जौ लेके आए, उनको साफ करें और फिर किसी सुंदर वस्त्र, सूती वस्त्र में जौ को रख के और पानी में डिप कर दें और उसको फिर बाहर निकाल कर रख दें। दूसरे दिन ये अंकुरित हो जाएंगे। फिर आप इसको मिट्टी में हल्के से डालें, मिला दें और उसके ऊपर जल के छींटे दे दें। तो ये नित्य प्रति आपको छींटे देने हैं जल के, जिससे आपके सुंदर जवासे अंकुरित हों और आपके जीवन में भी सब कुछ सुंदर ही सुंदर हो। इसमें तीसरा चरण जो आता है वो ये आता है कि हमें इस पूजा में किस किस सामान की, किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो जिस प्रकार से माँ भगवती की पूजा में नारियल है, लौंग है, बतासे हैं, इलायची है, पान है, सुपारी है, अपना चंदन चूड़ा है, गूगल है, छाल छबीला है, नागर मोटा है, इंद्र जो है, ये आदि की चीजें ये आपको बहुत आवश्यक है इस पूजन में। फिर आप इन सामग्री के द्वारा ही माँ भगवती की आहुति या पूजन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
इन सामग्रियों को जब आप माँ भगवती की पूजा में यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित है कि इससे आपकी धन वृद्धि होगी, आपकी समृद्धि होगी, आपके कष्टों का निवारण होगा। ये अक्सर देखा जाता है, लोगों के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि हमने पूजा तो बहुत अच्छे से की, पर उसका लाभ हमको नहीं मिला, उसका फल हमको नहीं मिला, माँ भगवती हमसे प्रसन्न नहीं हुई। ये मन में लोगों की जिज्ञासा रहती है, जो अधिकांश इस प्रकार के प्रश्न करते रहते हैं। तो प्रिय मित्रों, आपको इन सब सामग्रियों से इन सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। इससे आप उनको मन में ये धारणा बना के ही कार्य करें। पूजा हमारी कैसे सिद्ध हो, कैसे हमें पूर्ण उसका फल प्राप्त हो, ये मन में भी एक हमारी रहती है जिज्ञासा। तो सबसे पहले हमें पूजन का एक निर्धारित समय निश्चित करना चाहिए कि हमें प्रातः 9 बजे पूजा में बैठना है। तो ये 9 दिन का एक क्रम रहना चाहिए। हमें किस माला का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी पूजा का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो हमें इसमें माला कमलगट्टे की हो या स्फटिक की हो या रुद्राक्ष की हो, इन मालाओं से हमको माँ का जाप आदि करना चाहिए। आमतौर से आसन बहुत होते हैं और लोग आजकल मार्केट से बड़े अच्छे सुंदर सुंदर आसन लेके आते हैं, पर हमें किस आसन पर बैठने से क्या लाभ प्राप्त होता है, ये महत्वपूर्ण है। तो जब हम उन्हीं आसन पर बैठते हैं तो इससे हमें धन वृद्धि होती है। हम अगर कुशा का आसन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें निरोगता प्रदान करता है, हमें आरोग्य बिल्कुल मुक्त करता है, हमें कष्टों से उसका निस्तारण कराता है। तो हमें आसन का बहुत महत्व है और आसन में महत्वपूर्ण तरीके से ही इस्तेमाल करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पूजा में जो भी यूज आप कर रहे हैं या मैं स्वयं एक अनुष्ठान कर रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है माँ का 9 दिनों का। तो इसमें अपना आसन, अपनी माला मैं स्वयं यूज करूँ, ना कि किसी को शेयर करूँ। घर परिवार के लोगों के लिए दूसरे आसन का इस्तेमाल उनको करना चाहिए, आपका आसन उनको नहीं लेना चाहिए, ना ही आपको देना चाहिए। तो उससे जो आसन हमारा सिद्ध होता है उसका भी कहीं ना कहीं हमें लाभ प्राप्त होता है। तो मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण ये है हमारी पूजा कैसे सिद्ध हो, इसमें मुख्य जो केंद्र बिंदु होता है वो है हमारा मंत्र। और मंत्र सिद्धि कब होती है, जब उसकी निर्धारित एक संख्या हो। तो हमें अपने मन से ये बिल्कुल भ्रम निकाल देना चाहिए कि आज हमने एक मंत्र पढ़ा, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दूसरे दिन हम पढ़ रहे सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समाम्यते बहुत्राहि देवी ध्रुवे देवी नमोस्तुते। हमने 9 दिनों में 9 मंत्रों का उच्चारण किया नहीं, आपको एक मंत्र 9 दिन तक एक संख्या में उसका जाप, उसका हवन करना है। जब एक मंत्र आप 9 दिन तक निरंतर करेंगे तो निश्चित आपका वो मंत्र सिद्ध होगा और उससे आपको बहुत बड़ी लाभ मिलेगा। हमें किन किन चीजों का पूजा में ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम आप अपने आवास को सुंदर से बिल्कुल ऐसा श्रृंगार करें उसका कि माँ भगवती का आह्वान हो रहा है। तो पूरा घर में साफ सफाई, ये सब रसोई से लेके हर कमरे को बिल्कुल सुंदर से सजाएं संवारें, क्योंकि माँ भगवती का आह्वान हो रहा है। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी खुशहाली आएगी। तो सर्वप्रथम हमको अपने मुख्य द्वार पर एक धर्म ध्वजा स्थापित करनी चाहिए। उस धर्म ध्वजा से आपके घर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी आए या जो भी दूषित वातावरण है वो दूर होगा। दूसरा, मुख्य द्वार पर आपको एक बंधन बार बांधना है। बंधन बार आजकल बहुत ज्यादा रेडीमेड आ रहे हैं, बाजार से आ रहे हैं, वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है। कोशिश करिए कि आम के या अशोक के ये पत्ते मिले तो आप उसका बंधन बांधना है। मुख्य द्वार पर एक बढ़िया रंगोली आप सजाएं, वो आटे की भी हो सकती है, रंगों की भी हो सकती है, पुष्पों की भी हो सकती है, क्योंकि आप माँ भगवती का आह्वान कर रहे हैं। तो जब माँ भगवती आए तो आपके जीवन में भी बहुत खुशहाली आनी चाहिए, ऐसी मेरी कामना है। दूसरा, आपको घर से जो भी मादक पदार्थ हैं या जो भी तामसी वस्तुएं हैं उनका आप परित्याग कर दीजिए।
घर में प्याज है, लहसुन है, गुटखा, सुपारी, उनका इस्तेमाल आप घर से बाहर करिए। कोशिश करिए कि जब पूजन आपका चल रहा है तो उस टाइम आप गुटखा या इस तरीके की किसी भी वस्तु का इस्तेमाल ना करें। इससे आपके जीवन में बहुत खुशहाली आएगी। हर बेडरूम को बहुत सुंदर से बेडशीट वगैरह ये सब आपका पूरा साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती है जहाँ बहुत ज्यादा साफ सुथरा वातावरण होता है, बहुत सुंदर वातावरण होता है। आपके घर में सुगंध आनी चाहिए, बहुत खुशबू आनी चाहिए। माँ के आह्वान पर ऐसा लगना चाहिए जैसे स्वर्ग से देवी साक्षात आपके घर में प्रवेश करने वाली है। अब हमें इसमें एक कड़ी में इसमें ये भी रखना है कि हमें किन चीजों का बहुत आवश्यक ध्यान रखना है। तो वो आता है हमारा शयन। हमें अपने शयन कक्ष को कोशिश करें कि हम या तो जमीन पर शयन करें नवरात्रों में, अगर वो संभव नहीं है तो हम अपनी बेडशीट को नित्य प्रति बदलें, शयन कक्ष को बहुत साफ सुथरा रखें। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आप ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। बहुत ज्यादा आप श्रृंगार ना करें, घर की महिलाएं बहुत ज्यादा श्रृंगार में ना करें। माँ भगवती का ध्यान करें। आप जब भी अपनी रसोई में कुछ भी बना रहे हैं, माँ का नाम लेते हुए उसका आप बनाएं तो माँ भगवती बड़ी प्रसन्न होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इन वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो अग्रिम वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, जिससे आगे के प्रोग्राम आप अच्छे से देख सकें। धन्यवाद। जय माता दी।